तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग करवा रहे हैं। और हर एक प्रश्न को करवाने के साथ साथ उसका उत्तर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में सीरीज भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 11 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 12 होने वाला। तो पार्ट नंबर 12 में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही में शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन जो भी यहाँ पर करवाया जा रहा है सभी को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए साथ ही में डेली बेसिस पर तैयार करते हुए चलें, क्योंकि सभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो भी आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं वो सभी प्रश्न आपको हमारे सीरीज के अंतर्गत करवाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चलिएगा और साथ ही में जिसको नोट प्लस पीडीएफ चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए बायोलॉजी के लिए आपको अगर नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग जाकर के वहाँ से मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। इसमें आपको नोट्स भी दिया जाता है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है इसी प्रकार से। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की, उन प्रश्नों को कर रहे थे। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 11 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 12 होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम लिखिए तथा लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय भी बताइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में, 11 में, 12 में, 18 में, 22 में, यानी कि 7-8 बार पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अभी कभी नोट कर लेना है और साथ ही में याद कर लेना है। और जो भी लोग टॉपर ग्रुप के मेंबर हैं उनको इसका पीडीएफ ग्रुप के अंतर्गत दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एड्स क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो उस प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी आप लोग यही चीज़ बताएंगे जो चीज़ हम लोग उत्तर में करने वाले हैं। तो आप लोग उसमें बताएंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, जिसे हम लोग एड्स कहते हैं, एड्स को हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। तो ये आपका होता है एड्स का फुल फॉर्म, इसे आपको याद कर लेना है। आपकी बोर्ड परीक्षा में एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में, तो वहाँ पर भी आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। जो आपका एड्स होता है ये आपका एक विषाणु जनित रोग है, क्योंकि हम लोग से क्वेश्चन में पूछा ही गया था कि हम लोग को विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम बताना था, साथ ही में उसका लक्षण बताना था, उपचार बताना था तथा बचाव बताना था। तो यही चीज़ हम लोग आपको बताएंगे कि जो एड्स होता है वो आपका एक विषाणु जनित रोग है। और एड्स का जो कारक होता है वो आपका होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यानी कि HIV। ये आपका होता है एड्स का वो कारक, यानी कि यही आपका ये HIV वायरस जो होता है यही आपको एड्स का फैलाने का कार्य करता है। इस प्रकार से आप समझ गए। आगे आप उसमें बताएंगे कि यह एक RNA युक्त विषाणु है, यानी कि जो आपका HIV है आपका एक RNA युक्त विषाणु है जो कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA बना लेता है, जो शरीर में प्रतिरक्षा को क्षति पहुंचाता है, यानी कि जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको क्षति पहुंचाने का कार्य करता है आपका एड्स रोग। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले ये जानकारी लिखेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद में फिर हम लोग एड्स के लक्षण को देखेंगे, फिर हम लोग एड्स के किस प्रकार से एड्स फैलता है उसको देखेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि एड्स का जो संचरण होता है, कह सकते हैं कि संक्रमण होता है, उसकी पहचान हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे HIV की रोकथाम एवं उपचार। फिर ये आपका जो होगा पूर्ण रूप से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ ही गए होंगे कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एड्स किस वायरस से फैलता है, और ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और साथ ही में एड्स जो होता है वो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति पहुंचाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एड्स के लक्षण को देखते हैं। तो एड्स में आप लोग पहला लक्षण बता सकते हैं कि बार बार रोगों से ग्रसित हो जाना। ये एड्स का बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि जब एड्स हो जाता है किसी भी व्यक्ति को तो उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यानी कि इम्यूनिटी जो होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो किसी भी छोटे छोटे रोग से भी वो ग्रसित हो जाता है। बार बार इस प्रकार से होता रहता है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि अगर ये लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप लोग एक बार जरूर मतलब कि एड्स के लिए आप लोग जान सकते हैं कि लक्षण इसी प्रकार से होता है। आगे आप लोग बताएंगे इसमें कि रोगी को लगातार बुखार आना, ये भी आपका एड्स का एक लक्षण है, और साथ ही में दस्त लगना, ये भी आपका एड्स का लक्षण है। फिर आप लोग आगे बता सकते हैं कि धीरे धीरे शरीर का वजन कम होना,
ये भी आपका एड्स का लक्षण है, और साथ ही में शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आना, ये भी आपका एड्स का लक्षण है। तो इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है तो उसमें इस प्रकार से इतने सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार रोगों से ग्रसित होना, रोगी को लगातार बुखार आना, दस्त लगना, धीरे धीरे शरीर का वजन कम होना, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आना। तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं जिस भी व्यक्ति को एड्स हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपका एड्स का संचरण यानी कि जो HIV वायरस होता है वो किस प्रकार से संचित होता है व्यक्तियों में, वो आपको यहाँ पर समझना है। तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो आपका एड्स का संचरण यानी कि एड्स रोग किस प्रकार से फैलता है उसको आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि HIV का जो संचरण होता है वो संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु को होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी माता है वो संक्रमित है एड्स रोग से, तो उसका जो शिशु होगा जो उसके पेट में होगा उसको भी ये संचरण हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर भी ये रोग संचरित हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी आपका एड्स जो होता है वो फैल जाता है। तो इस प्रकार से एड्स का संचरण क्या होता है वो आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो आपका HIV का जो संचरण होता है, संक्रमण होता है, जिस भी व्यक्ति को एड्स का रोग हो जाता है उसको हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे कि उसके अंदर एड्स है या नहीं है। तो इसको पहचान करने के लिए यहाँ पर 2 टेस्ट कराए जा सकते हैं। एक आपका होता है एलिसा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलिसा बोलते हैं। फुल फॉर्म इसका होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये भी आपका बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए एलिसा का। ठीक है, दूसरा आपका इसमें हो जाता है टेस्ट PCR। PCR को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है, एलिसा और PCR दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जिस भी व्यक्ति को एड्स या फिर कह सकते हैं HIV का संक्रमण होता है उसको पता लगाने के लिए हम लोग इन दोनों कह सकते हैं कि दोनों टेस्ट हम लोग कराने पड़ते हैं। और जब आप लोग टेस्ट कराओगे तो फिर आपको जानकारी मिल जाएगी कि उस व्यक्ति को HIV का संक्रमण है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तो इस पेज पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया। सबसे पहले हम लोगों ने एड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी, उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि एड्स जो आपका होता है वो किन कारकों के मतलब किस कारक की वजह से होता है वो भी मैंने आपको बताया। फिर हम लोगों ने एड्स के लक्षण को देखा कि जिस भी व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसके अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसको भी आप लोगों ने समझ लिया। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि जो आपका HIV का जो संक्रमण होता है वो किस प्रकार से होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो भी मैंने आपको समझाया। और लास्ट में मैंने जो बताया आपको HIV का संक्रमण की पहचान किस प्रकार से हम लोग करेंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इसमें आपके 2 टेस्ट होते हैं, दोनों टेस्ट को आपको यहाँ पर याद रखना है, PCR और एलिसा, और इन दोनों का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और साथ में एड्स जो होता है उसका भी आपको यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और इसमें जो 2 पॉइंट यहाँ पर बच गए थे, यहाँ पर आपको बताना था उपचार तथा बचाव। ठीक है, इन दोनों के उपाय हम लोग समझेंगे कि जो आपका एड्स होता है, HIV होता है, इसकी रोकथाम हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं HIV की रोकथाम एवं उपचार, यानी कि इसको कैसे रोका जा सकता है, या फिर किसी भी व्यक्ति को यदि ये हो जाए यानी कि HIV का संक्रमण हो जाए तो वो किस प्रकार से क्या उपचार किया जा सकता है उसमें। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें बताएंगे कि आप लोग कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए, तो फिर ये इसका रोका जा सकता है, यानी कि जो आपका HIV का जो संक्रमण है इसे रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें आपका दिया गया है रक्तदान से पहले HIV का परीक्षण करके, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड दिया जा रहा है या रक्तदान हो रहा है तो उसमें क्या करना है कि पहले उसकी HIV का परीक्षण करना है ताकि उसको पता चल जाए। यदि उसको HIV ना हो तभी आप लोग उसका रक्त लें, अगर उसको HIV है तो फिर आपको उसका रक्त नहीं लेना, क्योंकि अगर आप लोग HIV जो जिस भी व्यक्ति में अगर HIV है अगर आप लोग उसका रक्त लेते हैं तो वो आपके अंदर भी फैल जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। तीसरा पॉइंट आप उसमें बता सकते हैं कि एड्स के बारे में जागरूकता फैलाकर, यानी कि जो भी समाज में इस प्रकार की जागरूकता फैलाई जाए ताकि उन लोगों को पता चले कि किस प्रकार से इस प्रकार का जो संक्रमण है या फिर रोग है किस प्रकार से फैलता है, ताकि वो लोग जागरूक रहें और इस प्रकार की गलती ना करें जिसकी वजह से उनको इस तरह का रोग हो। ठीक है, ये पॉइंट भी आप समझ गए। लास्ट पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि एक बार उपयोग की गई सुई का प्रयोग दोबारा नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपका इंजेक्शन की जो सुई होती है यदि किसी व्यक्ति को वो पहले बार उपयोग की गई
है, तो उसको दोबारा किसी और व्यक्ति में उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए जिस भी व्यक्ति में सबसे पहले सुई का उपयोग किया गया इंजेक्शन की, तो अगर उस व्यक्ति में अगर एड्स है या फिर HIV वायरस है, तो अगर उस व्यक्ति का जो सुई है उसमें उसके ब्लड में लग जाएगा, ठीक है, सुई में ब्लड लग जाएगा, और जब आप लोग उसी सुई का दूसरे व्यक्ति में प्रयोग करेंगे तो फिर वो जो आपका कह सकते हैं HIV वायरस होगा वो उस व्यक्ति में भी चला जाएगा, जिसकी वजह से उसको भी HIV संक्रमण हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि एक बार उपयोग की गई सुई का उपयोग या प्रयोग दोबारा नहीं किया जाना चाहिए, ये भी आपका एक रोकथाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। तो ये जो आपका पूरा टॉपिक था कि विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का हम लोग को नाम बताना था, लक्षण बताने थे, उपचार बताना था तथा बचाव बताने थे। तो बचाव में सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको बताई। सबसे पहले इसकी पूरी जानकारी दी हम लोगों ने एड्स के बारे में, फिर लक्षण के बारे में समझा, फिर एड्स का संक्रमण किस प्रकार से होता है उसको समझा, फिर HIV का जो संक्रमण होता है इसकी पहचान किस प्रकार से करते हैं उसको समझा, और लास्ट में हम लोगों ने देखा HIV की रोकथाम एवं उपचार। तो इस प्रकार से ये जो पूरा क्वेश्चन था पूर्ण से कंप्लीट हो गया है। यहाँ तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।